आज के चैनल में मैं आपके साथ इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर में जो लक्ष्मी जी है, मतलब पैसा है, वो टिकता नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी सी हैक है, अगर आप करेंगे तो आपको फ़र्क दिखेगा और आपके पास पैसा रुकने लगेगा। एटलीस्ट जितना ज़रूरत है उतना तो रुकेगा, नहीं तो हम देखते हैं कि पैसा आता है और वो जल्दी जल्दी में खर्च हो जाता है। तो हम हमारे हिंदू शास्त्र में पैसे को लक्ष्मी जी मानते हैं कि लक्ष्मी का रूप में हमारे पास आई हैं। तो जब हम बोलते हैं कि दिस इज़ लक्ष्मी, तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप ऑफिस से आओ तो जो भी आपने दिन भर में खर्चा किया, पहले तो हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस करते थे विद कैश। आजकल हम कैश से नहीं करते, तो नहीं ज़रूरी है कि आपके पास रोज़ पैसा होगा जेब में। बट जब कभी आप थोड़ी कैश बाहर लेके जाए और आपके पास जेब में कुछ चिल्लर हो, चिल्लर इन द सेंस 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, अगर आपके पास ऐसे कॉइन्स हो तो आपको क्या करना है? ये कॉइन्स घर पे आने के बाद आपको आपके घर में जो भगवान का देवर है उसमें जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, अगर हो सके तो छोटी मूर्ति लक्ष्मी की अगर आपके पास है तो उनको चावल के ऊपर बिठा के, मतलब छोटा सा एक तामन लेना है। तामन पता है आपको? पीतल का तामन होता है छोटा सा, जो हम भगवान के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई पूजा अर्चना करनी है तो उसके लिए तामन यूज़ होता है। तो तामन मतलब छोटी सी डिश रहती है जो होती है तांबे की, ठीक है? तो वो तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे। आप पीतल या तांबा ले सकते हो, बट वी प्रिफर पीतल। तो आप एक छोटी सी डिश ले लो पीतल की, उसमें अगर आपके पास महालक्ष्मी जी है, अगर चांदी में है तो बेस्ट, तो छोटी सी मूर्ति होनी चाहिए महालक्ष्मी जी की। अगर है तो अच्छी बात है। तो वो आपको वो तामन में रखनी है और वो रखते वक्त आपको चावल के ऊपर उनको रखना है। थोड़े चावल रख के डायरेक्टली उनको वो छोटे डिश में नहीं रखना, उसमें थोड़े चावल रखने हैं, क्योंकि वो आपको अनाज भी देती है, वो आपको पैसा भी देती है। तो आपको चावल रखने हैं, उसके ऊपर देवी को बिठाना है चावल के ऊपर, और जो भी पैसा लाइक जो भी चिल्लर आपके जेब में हो जब आप घर पे आए तो वो आपको देवी को अर्पण करने हैं, मतलब वो तामन में आपको डालने हैं। तो ऐसा आप अगर हर रोज़ करते हो, नॉट नेसेसरी आपके पास रोज़ चिल्लर होगा, जब भी आपके पास वो छोटे पैसे आए तभी आप घर पे आने के बाद जितने भी, ऐसा नहीं कि सारे, अगर आपके पास 15 रुपीज़ है तो मैं नहीं बोलूँ 15 रुपीज़ डालो, बिना देखे जितने हाथ में आते हैं 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स आप अर्पण करो। अर्पण करो मतलब उस डिश में डालो और उसे वैसा ही रहने दो, वो डिश को भर जाने दो। भरने के बाद वो जो जितने भी कॉइन्स उसमें जमा हो जाएंगे, वो कॉइन्स आपको एक दिन निकालने हैं। निकाल के उसको लाल कपड़े में बांधना है, मतलब लाल कपड़ा लेना जो हम भगवान के लिए लेते हैं। कोरा कपड़ा यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। आप लेके आओ और फिर उसको बांधो, उसकी पूड़ी बनाओ। उसमें लक्ष्मी जी को नहीं बांधना, लक्ष्मी जी को चावल के साथ वही रखना है और आपको आगे भी ये सब करना वैसे ही रखना। उसकी पूड़ी बनाओ और उसको अपनी तिजोरी में रखो। अगर आप उन कॉइन्स को अपनी तिजोरी में रखोगे तो स्लोली ग्रेजुअली आपके घर का पैसा बढ़ेगा और आप ये खुद देखोगे कि आपके घर में पैसा बढ़ रहा है। ओके, तो ये आपको करना है। बट मैम ये पैसा तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उसका क्या करना है? ये चिल्लर का क्या करना है? इसका एक यूज़ ये है कि अगर आपको भगवान के लिए कोई भी सामग्री खरीदनी है तो उस पैसों से आप खरीद सकते हो। ये पहली उसका आप उपयोग कर सकते हो, पहला। दूसरा, अगर इतना चिल्लर कोई नहीं ले रहा है तो जो व्यापारी होते हैं वो चिल्लर के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं पैसे, नगद नोट। उनसे नगद नोट आप एक्सचेंज कर लो। रेस्टोरेंट वाले या फिर कोई भी व्यापारी आपसे वो एक्सचेंज कर लेंगे पैसे। वो पैसे आप इसके लिए यूज़ करो, आपके भगवान के लिए, या फिर
घर में पूजा अगर आप कोई कर रहे हो उसके लिए यूज करो, वो भी नहीं कर रहे हो आप और भगवान के लिए भी लेके हो गया, फिर भी पैसे बाकी हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मंथ एंड में ऐसे घर होते हैं जिनमें मंथ एंड में पैसा नहीं पूरता है, तो ऐसे टाइम पे आप अनाज लेने के लिए, और कोई चीज़ नहीं, अगर घर का अनाज है, राशन है, तो वो लेने के लिए भी ये पैसा आप यूज़ कर सकते हो। आप खुद देखोगे कि इतना पैसा हो जाता है, वो बहुत सारे कॉइन्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके देखो और मुझे पक्का पता है कि इससे आपकी बरकत होगी, क्योंकि ये मैंने खुद किया है और इसके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं। तो ये ऐसा नुस्खा है जिससे आप बोलोगे कि कभी कभी हम बाहर जाते हैं और हमारे जेब के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और हम सोचते हैं अरे बाप रे अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जी पे भी नहीं चल रहा। तो ऐसे टाइम पे अगर आप आपका बैग चेक करोगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसे निकल आएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरे पैसे ख़त्म होने के बाद भी मुझे चिल्लर मेरे बैग में नहीं मिले, क्योंकि इनमें से कुछ चिल्लर में उठा के बैग में रख देती थी, क्योंकि बैग में हमेशा कैरी करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि वो लक्ष्मी जी का फॉर्चून मेरे साथ रहे। आप भी ये फॉलो कर सकते हो और वो चिल्लर उठा के आपके बैग में रख सकते हो, थोड़े कॉइन्स, ठीक है। आई होप ये टिप आपको पसंद आई हो। आई होप ये टिप आप खुद ट्राई करो और देखो इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो फॉर नाउ ओके, तो ये आपको एक टिप थी फ्रॉम मी। सो अगर आप ऐसे ही ज़्यादा टिप्स जानना चाहते हो, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानना चाहते हो, या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, तो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। मैं हर रोज़ आपके लिए इन सब से रिलेटेड कंटेंट लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर एंड मे God bless you. May you have a very beautiful and fantabulous year and life ahead. Thank you very much.